रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है? और रिफ्लेक्शन हम कैसे, रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था लाइट वेव्स का, कि एक इंसिडेंट रे आती है, एक मिरर के ऊपर जब बात पड़ती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, और जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होती है उस पर यदि मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो इन दोनों के बीच के एंगल को बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, और जो इससे जो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, जो एंगल बना रही है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये क्या होता है? आई इज इक्वल टू आर। दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लाइट रेस का तो ऐसी था। प्लस हमने ये भी देखा था कि यदि बहुत सारी लाइन आ रही हैं तो वो सेम प्लेन में, एक्जेक्टली सेम प्लेन में रिफ्लेक्ट होती है। सो दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। एंड दिस, इफ दिस इज रिफ्लेक्शन, तो देन व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? ये तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो गया। क्या साउंड भी रिफ्लेक्ट होती है? लेट्स डू दैट, एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो आप क्या करो, एक ऐसे वॉल लो, एक टेबल के ऊपर एक ऐसे एक फनल रखो, और एक पर्टिकुलर एंगल में 90 डिग्री में, जितना ये एंगल बना है इस नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, इससे एक फिक्स एंगल आई, और ये इंसिडेंट रिफ्लेक्टिव एंगल। तो यहाँ पे अपना आपने क्लॉक रखी, वो चल रही है, उसकी आवाज़ टिक 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 यहाँ गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर टिक 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 आपने यदि कान लगाया तो आपको ना एग्जैक्टली ये साउंड यहाँ जाएगी, और यहाँ से आके यहाँ यदि टकरा के आपको सुनाई दे रही है, दैट मीन्स साउंड इज रिफ्लेक्टिंग, हम ये बोल सकते हैं। बट साउंड यहाँ से डायरेक्ट भी तो आपके कान में आ सकती है, तो इसलिए क्या करो, इसके ऊपर एक बॉक्स रख दो। ऐसा बॉक्स रखो जिसकी साउंड प्रूफ मीन्स यहाँ से साउंड बाहर आई नहीं। तब आप ना, उस केस में जब ये साउंड यहाँ से ट्रैवल होकर यदि आपके कान में आ रही है, इसका मतलब ये है कि साउंड ने ऐसे ट्रैवल किया, एंड देन इट रिफ्लेक्टेड एंड केम टू योर ईयर, अप टू योर ईयर। तो वी से साउंड इज रिफ्लेक्टेड। और जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा हो रहा होता है। यदि ऐसा हो रहा होता है, आपने बहुत बार देखा होगा, जब आप ताली बजाते हो, किसी ग्राउंड में खड़े हो और ताली बजाओ, ताली बजाओ, क्या होगा, तो उससे साउंड वेव्स निकलेंगी, और वो ट्रैवल होती जाएंगी दूर तक, और कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाएंगी। मीन्स उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, वेव्स ट्रैवल कर रही हैं, उनकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस तो आप उसको ताकत नहीं दे रहे हो उसको। दैट मीन्स कुछ दूरी पर जाके साउंड वेव्स क्या होती हैं, खत्म हो जाती हैं। पर यदि सेम ताली आप एक रूम में जाके बढ़ाओ, बड़े से रूम में, राइट, तो उसमें बहुत सारी दीवार है, तो आपके सपोज सामने भी एक दीवार है। इस बार आपने जब ताली बजाई, तो ताली जाएगी, आवाज़ साउंड वेव्स ट्रैवल करेंगे, और वो जाके इसको वॉल को हिट करेंगे, और हिट करने के बाद क्या होंगे, वो बैक आएंगी आपके पास तक। दैट मीन्स हमने को इससे क्या मालूम चलेगा कि यहाँ से साउंड वेव गई, टकरा के आपके पास आई, तो आपको यहाँ सुनाई देगा। यदि मैं इस वॉल को थोड़ा सा यदि इंक्लाइन कर दूँ, दैट मीन्स अब मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ, अब मैं ताली बजाता हूँ, तो वो मेरे पास सीधी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड लाइट वेव्स को करती है। दैट मीन्स यदि ये इस एंगल में आई, तो किस एंगल में चली जाएंगी, वो एक डिफरेंट एंगल में चली जाएंगी। दैट मीन्स आई कैन रिफ्लेक्ट द साउंड ऑल्सो। ये हमने वैसे इस एक्सपेरिमेंट से देख लिया। तो यही चीज़ एक्चुअल में हो रही होती है जब एक बिल्डिंग में होते हैं। चलो, यदि ऐसा हो रहा होता है, तो इससे होता क्या है, आपने एक वर्ड सुना होगा, इको। अब ये इको क्या होती है? इको क्या होती है? इफ वी शाउट और क्लैप नियर अ suitable reflecting object such as a tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. तो बोलते हैं इको हो रही है। मैंने बोला ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ऐसे करके आवाज आती है, लेट्स। तो और ये जो आवाज होती है, जो साउंड जो हम दोबारा सुनते हैं किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर जब वापस साउंड आती है, उसको बोलते हैं एन इको। इसको सुनने के लिए लेट्स लिसन। Hello? Is anyone there? सन में आई साउंड, क्या था, वो इको हो रही थी, हमारी आवाज़ ही हमको बार बार सुनाई दे रही है। क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वो सामने वाली बिल्डिंग या सामने वाले माउंटेन से टकरा के हमारे को सुनाई दे रही है। ऐसी एक बिल्डिंग साउथ इस इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। साउथ इंडिया में जाओगे, एक बहुत बड़ा एक ये महल है, उसके अंदर ये रूम है, हॉल। इसमें जाओगे ना, इतना ज़्यादा इसको बोलते हैं इको, इतनी अच्छी इको आती है इसमें कि आप ना ओ बोलो ओ टकराते हो, बहुत एन नंबर ऑफ टाइम आपको सुनाई देगी, बिकॉज द बिल्डिंग इज सो ह्यूज। तो इको होने के लिए कुछ बेसिक कंडीशन चाहिए होती है। तो लेट्स सी वो क्या कंडीशन होती है। अब आप क्लैप करोगे, क्लैप कर रहे हो एक बिल्डिंग के अंदर, सपोज यही बिल्डिंग है, राइट। तो क्या कंडीशन है, वो कितना डिस्टेंस होना चाहिए कि मुझे अपनी साउंड सुनाई दे, वापस सुनाई दे। तो मैंने क्लैप की, साउंड गई, रिफ्लेक्ट होकर साउंड मेरे पास वापस आई। दैट मीन्स साउंड ने जो है इतना डिस्टेंस राइट चले गए और उतना ही डिस्टेंस वापस आई। सपोज दिस डिस्टेंस इज एस, मैं एस से कर सकता हूँ, डी से कर सकता हूँ, कैसे भी कर लो। सपोज इट इज एस डिस्टेंस। तो मेरी साउंड ने क्या ट्रेवल किया, जब मैंने क्लैप की तो वो एस डिस्टेंस गई और एस डिस्टेंस वापस आई, मीन्स टू एस डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया। अब क्या होता है ना, हमारा जो माइंड है ना, वो थोड़ा टिपिकल सी चीज़ है।
उसको ना साउंड जब वो सुनता है तो उनको डिफ्रेंशिएट करने में कुछ टाइम लगता है। एंड डिफ्रेंशिएट करने में कितना टाइम लगता है, यदि दो साउंड के बीच में 0.1 सेकेंड से कम का डिफरेंस है, तब वो दो साउंड के बीच में क्लियर डिफरेंस पता ही नहीं लगा पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैंने क्लैप की और ये साउंड टकरा के वापस आई, यदि 0.1 सेकेंड से पहले वापस आ गई तो मैं ना इसमें डिफरेंस ही नहीं पता लगा पाऊंगा, मुझे वो सुनाई नहीं देगी, क्योंकि मेरी पहली वाली साउंड अभी भी मेरे दिमाग में है। तो इतने सेकंड तक मैं रिटेन करता हूँ साउंड। जैसे मैंने बोला हेलो, तो आपके दिमाग में हेलो जो है 0.1 सेकेंड तक रहेगा। यदि मैं हेलो हेलो दो बार बोल दिया तो आपको समझ में नहीं आएगा, रिटेन ही नहीं होगा। अब इस एग्जांपल में देखते हैं कि एस डिस्टेंस से मैं बिल्डिंग में खड़ा होके मैंने क्लैप की, वो ऐसे 2s डिस्टेंस ट्रेवल किया। और ये क्योंकि एयर में कर रहा हूँ, सपोज उस दिन का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, आई कैन टेक द स्पीड एज 344 मीटर पर सेकेंड। तो मैं ये डिस्टेंस पता लगा सकता हूँ। डिस्टेंस कि मीन्स ये साउंड गई और ट्रेवल होकर वापस आई, इस स्पीड से गई, और उसको 0.1 सेकेंड कम से कम लगना चाहिए, इससे ज़्यादा ही लगना चाहिए, तभी मैं इको सुन पाऊंगा, दूसरी साउंड में डिफ्रेंशिएट कर पाऊंगा। तो आई कैन कैलकुलेट, मीन्स साउंड गई और वापस आई, तो मैं क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी वी। वेलोसिटी वी दी हुई है, डिस्टेंस मेरे को निकालना है एस। तो वो डिस्टेंस निकालना है, वो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए एक ऑब्जेक्ट और एक जो सोर्स है जनरेटर की, सो दैट आई कैन हियर अ क्लियर इको, डिस्टिंग्विश साउंड सुन पाऊँ दोबारा। तो निकाल लो डिस्टेंस कितना, 2s टाइम कितना डिफरेंशिएट, मिनिमम टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए दो साउंड के बीच में, 0.1 सेकेंड। तो इससे वैल्यू निकल आ जाएगी, एस की ये दी हुई है, वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है, आई पुट एंड सॉलिड, तो इट इज कमिंग एस इज इक्वल टू 17.2 मीटर। दैट मीन्स इस ऑब्जेक्ट जो सोर्स और जो वॉल है उसके बीच में 17.2 मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए व्हेन टेम्परेचर इज 22 डिग्री सेंटीग्रेड। स्पीड की वेलोसिटी होगी, क्योंकि टेम्परेचर के साथ क्या होता है, मेरी स्पीड की साउंड बढ़ जाएगी। यदि ये बढ़ गई तो क्या होगा, तो ये डिस्टेंस मुझे बढ़ाना नहीं, तो जल्दी आ गई तो मुझे सुनाई नहीं देगा, डिफरेंशिएट नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ेगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मुझे डिस्टेंस थोड़ा बढ़ाना, तो सर्दियों में मैं थोड़ा ये पास भी होगी तब भी मुझे इको सुनाई देगी, बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। सो दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस। वाई इज द मिनिमम डिस्टेंस, बिकॉज मेरा माइंड उससे ज़्यादा इतनी देर तक रिटेन करता है, दैट मीन्स दो साउंड में डिफरेंशिएट नहीं करता है, इसलिए मिनिमम डिस्टेंस ये जरूरी है। क्लियर है? ओके। अब यदि मैं इस टाइप की बिल्डिंग में जाता हूँ और बहुत सारे लोग हैं, या मैं बार बार कुछ बोल रहा हूँ, अलग अलग चीज़ें बोल रहा हूँ, तो क्या होगा, वो जो सारी इको होंगी ना वो मिक्स हो जाएंगी। सो रिवर्बरेशन ऑफ एक वर्ड होता है उसके लिए। रिवर्बरेशन मीन्स होता है द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। साउंड अब गूंजने लगती है, मतलब सब मिक्स होने लगता है, हौच पौच होने लगती है। तो वी कैसे, एक साउंड की रिवर आ रही है, मतलब बहुत वेव्स की ना एक रिवर फॉर्म में बहुत सारी वेव्स आ गई एक साथ, सब मिक्स हो गया, हौच पौच हो गया। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्बरेशन और रिपीटेड रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड रिजल्ट इन परसिस्टेंस ऑफ साउंड। आप उसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाओगे, ठीक है, आपको गूंज लगेगी, गूंज हो जाएगी। क्लियर? ओके। अब इस गूंज को, ऐसे तो बहुत सारे बड़े बड़े हॉल हैं हमारे मॉल वगैरह में हैं, पिक्चर हॉल में हम जाते हैं, तो यदि ऐसी इको रही तो हम जो है साउंड पिक्चर में डायलॉग सुन ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं कि पिक्चर हॉल बड़ी बड़ी बिल्डिंग में हम एक साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाते हैं। अदरवाइज क्या होगा, वो इतने रिपीटेड रिफ्लेक्शन होंगे हम कुछ सुन ही नहीं पाएंगे, हीरो के डायलॉग प्रोबेबली आएंगे नहीं समझ में। तो ऐसे बहुत सारे मटेरियल होते हैं जो कि फॉर्म से बने होते हैं नॉर्मली, और उसमें डिफरेंट शेप्स होती हैं, ये इसलिए बनाई हुई है कि डिफरेंट एंगल में आएगी साउंड, अलग अलग डायरेक्शन में उसकी एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बिकॉज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। यदि आप उसकी रूफ में देखेंगे तो ना ऐसे करके मटेरियल होते हैं, स्पेशल वुड के होते हैं ना, बहुत सारे छेद होते हैं, अलग अलग टाइप के मटेरियल आता है। ये छेद का मतलब क्या हुआ, फायदा क्या हुआ, इसमें से साउंड जो है, जो एनर्जी जो होगी ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इन छेद से जब बाहर निकलेगी ना, इसके बैक में जाओगे, तो साउंड की से एनर्जी, तो जो पीछे जो होगी एनर्जी इतनी कम हो जाएगी तो सुनाई नहीं देगी, और ये ऑब्जर्व कर ले रहे हैं एक तरह से साउंड को। सो ये रिफ्लेक्टर है, ये ऑब्जर्वर है, तो दीज आर कॉल्ड साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल्स। तो बिना पिक्चर हॉल में इनको लगाया आप देखोगे, इसलिए ब्लैक ब्लैक लगे रहते हैं। ब्लैक का तो पर्पज ये होता है कि गंदे नहीं होते हैं, राइट, कलर से कोई मतलब नहीं है, इट्स इज द मटेरियल। तो उसमें आप देखोगे, ध्यान से देखोगे, बहुत छोटे छोटे छेद होंगे और वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में होगा, टू सो दैट वी रिफ्लेक्ट द साउंड एंड रिड्यूस द एनर्जी एंड अवॉइड दिस रिवर्बरेशन ऑफ साउंड। क्लियर? नाउ ये जो रिफ्लेक्शन होता है ना साउंड का, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं। तो यूजेस ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कैसे हम यूज करते हैं, ये खराब चीज तो है। देखो हमने पिक्चर हॉल में क्या लगाए थे, इंसुलेशन लगाए थे, राइट, साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाते हैं बहुत बार।
जहाँ पे म्यूजिक रिकॉर्डिंग होती है ना, वहाँ पे बाहर से साउंड आती है, या वो गाना गा रहे होते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होकर आएगा तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आप देखोगे वो ब्लैक रूम में करते हैं, बड़े बड़े वो चीज़ें ऑब्जर्व मटीरियल होता है, वहाँ पे वो क्या होता है, साउंड को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बट इसका रिफ्लेक्शन का यूज़ भी हो सकता है, हाँ हो सकता है, और हम डे टू डे में करते भी हैं। जैसे कि ये मेगाफोन, जब मेगाफोन में हम बोलते हैं तो क्या कर रहे होते हैं, जब भी आप देखें ना कि अब दंगे वंगे होते हैं तो पुलिस वाले बोलते हैं ऐसे स्पीकर में, उनमें कोई पावर नहीं होती, कोई स्विच नहीं होता, जैसे वो यहाँ से बोलते हैं, उनकी साउंड क्या है, चारों तरफ नहीं फैल रही है, वो क्या हो रही है, जो भी साउंड सीधी है वो तो सीधी जा ही रही है, और जो भी ऊपर नीचे टकरा टकरा के वो सभी जब बाहर आती है तो एक ही डायरेक्शन में आती है। सो मीन्स ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कंप्लीट साउंड जो मेरी इधर उधर फैल जाती है उसको मैंने एक डायरेक्शन दे दी। दैट इज वाई वी कॉल दैम मेगाफोन्स। तो वी आर यूजिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम यूज कर इनको बनाने में। ऐसे ही बहुत सारे हॉर्न होते हैं, गाड़ियों में हॉर्न लगे रहते हैं, तो जब बजाता है तो सेम डायरेक्शन में, यदि आप इसके पीछे खड़े हो और सामने खड़े हो, दोनों में इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो। क्या इसका मतलब कि फुल एनर्जी आपके पास सामने आएगी, बैक में नहीं आ रही है, क्योंकि हमने उसको एक डायरेक्शन दे दी। सेम में आप ट्रम्पेट में देखो ऐसे होता है, इंडिया में हम ये बांसुरी बजाते हैं, नॉर्थ में बांसुरी शहनाई बजाते हैं, तो ऐसे होता है ना, सेम डायरेक्शन में शहनाई चल रही होती है। एंड इसका एक बहुत अच्छा यूज़ होता है, स्टेथोस्कोप, डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं। देखा ना आपने डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर्स को कान में लगाते हैं इन दोनों को, और ये जो एक पार्ट होता है इसमें एक होल होता है, आपके हाथ में यहाँ रख के इस होल को ये क्या करते हैं, बंद कर देते हैं इसमें हवा से। अब आपकी हार्ट बीट क्या होती है, हार्ट बीट एक्चुअली इस पाइप के थ्रू यहाँ पे इसमें इसमें आई, और वो रिफ्लेक्ट होके इस ट्यूब के थ्रू रिफ्लेक्ट हो रही है, तो ये ट्यूब है। अब इसमें क्या होता है, देखो साउंड वेव है वैसे रिफ्लेक्ट करती आ रही है, तो वी आर यूजिंग रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, वो रिफ्लेक्ट होती हुई जाती है मैं टक ऐसे ऐसे करके, और रिफ्लेक्ट होकर दोनों कानों में आधी आधी डिवाइड होकर सुनते हो। दैट मीन्स नाउ आउटसाइड से कोई नहीं आ रही है, अब डायरेक्ट आपके हार्ट पे लगा हुआ है, स्किन पे, तो मीन्स हमने बाहर की आवाज़ को एकदम इंसुलेट कर दिया, और यहाँ के जो हवा से क्या हुआ ये आपके कान में चली गई, तो मीडियम इज देयर। सो हमने क्या किया, वी यूज प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एंड एज अ रिजल्ट डॉक्टर को आपके दिल की हार्ट बीट, या जो आप सांस लेते हो ना, बोलते हो ऊपर नीचे सांस लो, तो अंदर कुछ यदि बीमारी है, कहीं पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन है, तो डॉक्टर को क्लियरली मालूम चल जाता है थ्रू दिस स्टेथोस्कोप। इसके और भी एक एग्जांपल होते हैं, बड़ी बड़े हॉल्स होते हैं, तो आप देखोगे उनके हॉल्स की जो छत होती है वो ऐसे कर्व फॉर्म में होती है, वो भी क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब स्पीकर बजता है तो यहाँ जाती है, वो रिफ्लेक्ट होके जहाँ सोर्स के पास डायरेक्ट देखो, यदि ये स्ट्रेट होती तो प्रॉब्लम हो जाती, स्टेट में उतना अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होता, होता है स्टेट करोगे तो हो सकता है कि इनके पास ना दूर चली जाती या पास आ जाती, इसलिए क्या होता है इनको कर्व फॉर्म में रखा जाता है। और इसका एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, जो भी आपके स्पीकर वगैरह बनते हैं उसमें आप देखोगे तो स्पीकर यहाँ होता है, उसके पीछे एक रिफ्लेक्टर होता है, या आपने स्टेडियम्स में देखा होगा जब म्यूजिशियन गाना गाते हैं तो उनके बैक की जो वॉल होती है उसको एक कर्व फॉर्म में दिया जाता है, सो दैट यहाँ से जो साउंड है रिफ्लेक्ट होकर बिल्कुल पैरेलल आए, तो यदि ऑडियंस सामने बैठे हों उनको साउंड बिल्कुल क्लियर सुनाई देगी। तो ये बहुत सारे यूज हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के।